हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस सैनिक एकेडमी। मैं हूं अनिरुद्ध त्यागी और मैं अभी सैनिक स्कूल गोड़ाखाल का एक कैडेट हूं और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूं वहां पर। और लास्ट ईयर मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 आई थी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम ईयर 2023-2024। तो आज हम एक बड़े काफ़ी अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ इज द लाइफ डिफरेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी स्कूल फ्रॉम एन सैनिक स्कूल। मैं सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइक हम वहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। ऑर्डिनरी स्कूल से तो बहुत अच्छी लाइफ, वी लिव देयर लाइक एन ऑफिसर। हम एक वहाँ पर ऑफिसर की तरह जीते हैं। अब ऑर्डिनरी स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या ही करते हैं आप पूरे दिन में? आप ऑर्डिनरी स्कूल में आप सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को स्कूल आते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप पढ़ाई करेंगे, और अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप स्पोर्ट्स करेंगे। एक बैलेंस नहीं होता ना, कि अगर पढ़ाई करें तो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते और स्पोर्ट्स खेलें तो पढ़ाई नहीं कर पाते। बट सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं। सैनिक स्कूल में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप स्पोर्ट्स और पढ़ाई को इक्वल लेके चलें, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि हमें वहाँ पर अपना पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें वहाँ पर हर एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो हमारी पढ़ाई से लेकर या फिर हमारी OLQs हो या फिर हमारा स्पोर्ट्स हो। तो हमें हर एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। अब आप यहाँ पर ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ते हैं, शाम को स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। समटाइम्स खुद भी फील होता है ना इंसान को कि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा लाइफ में। तो वही चीज़ है, सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं होता। सैनिक स्कूल में आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और डेली आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आज मैंने कुछ किया, मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया। तो यही है, आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा कि ऑर्डिनरी स्कूल और सैनिक स्कूल में मेन डिफरेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बताने वाला था कि सैनिक स्कूल की लाइफ ऑर्डिनरी स्कूल से कैसे डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या ही आता होगा, आपको क्या लगता है कि सैनिक स्कूल के कैडेट्स होते कैसे होंगे? तो सबसे पहला मेन डिफरेंस आपको दिख जाएगा डिसिप्लिन का। तो जब मैं पहली बार स्कूल गया था अपने सैनिक स्कूल में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अनडिसिप्लिन था। तो वहाँ पे मेरे को चीज़ें आती नहीं थी, मेरे को बेड अरेंज करना नहीं आता था अपना, मेरे को लाइक कपड़े फोल्ड करने नहीं आते थे, मेरे को हैंकी ढंग से फोल्ड नहीं करना आता था। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को वहाँ पे सीखने को मिली। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक बारी क्या किया था, मैं रात को लेट सोया था, बहुत लेट स्कूल में, और सुबह मैं उठा और मैं अपना बेड ऐसे ही बिना अरेंज करके छोड़ गया। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद वन ऑफ माई सीनियर केम टू मी एंड आस्क्ड, व्हाई डिडंट यू मेक अप द बेड? Then I said that by sir, I was late in the night, and after that I didn't get the time to make my bed. And you know, after he did, he he gave me an order to run from evening to night. And that day it was like very bad day for me, because he was behind me and I was running the whole evening and the whole night, and I can't sleep properly. And from the next day I learned a lesson that now from every day I have to be in my bed. Now even though I am at home, but now also I make my bed at my home also. So ये डिसिप्लिन कवर हो गया यहाँ पे आपका। एंड सेकंड चीज़ होती है, आप वहाँ पर इंडिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पर आप अपनी चीज़ें खुद करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब मैं स्कूल में जाता था ऑर्डिनरी स्कूल में, तो मैं स्कूल से आता था और अपना बैग ऐसे फेंक देता था। मेरा बैग अरेंज कौन करता था? मेरी मम्मा बैग अरेंज करती थी, मेरे कपड़े मम्मी अरेंज करती थी, सब मम्मी करती थी, मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस आता था और खेलने चला जाता था। पर वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको सब कुछ खुद अरेंज करना पड़ेगा। वहाँ पर आप आए आराम से लंच वंच करके, वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, पहले तो अपना बेड अरेंज करना है, फिर बैग भी अरेंज करना है, जो आपने किट पहनी है वो किट अरेंज करनी है, फिर उसके बाद चीज़ें होती हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आर्मी में टाइम मैटर करता है। So there's a quote in our Sainik schools that you have to just follow this quote if you are in a Sainik school, that you have to be in right dress and on right time. So that's the thing कि आपको पंचुअल होना है। अगर आपको 5 बजे उठना है तो उठना ही पड़ेगा। और देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। आप सुबह खुद उठ के देखिए, ऑर्डिनरी स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात को बहुत ज़्यादा जाग लेते हैं और पूरी रात नहीं सोते, और फिर सुबह 5 बजे हम उठ जाते हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, सब कुछ खाली खाली होता है, शांति होती है ना वहाँ पे। तो ऐसे ही अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर 5 बजे ऐसे आपको रोज 5 बजे उठना है तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। ऐसे आपको 7 AM को ब्रेकफास्ट करना है तो वो भी आपकी एक हैबिट बन जाएगी। तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अरेंज हो जाएगी, अनअरेंज नहीं रहेगी। अब जैसे क्या होता है कि अगर हम खाना टाइम से नहीं खाते तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैंने खाना 8 बजे खाया, कल मैं 10 बजे खा रहा हूँ, तो ये चीज़ अच्छी नहीं रहती। तो आप वहाँ पर एक ऐसे शेड्यूल में बन जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस रूटीन की वजह से आपकी बॉडी हेल्दी और फिट दोनों रहती है। अगली चीज़ क्या बात करेंगे हम, आपने सैनिक स्कूल के कैडेट्स को तो देखा ही होगा। आपको कैसे लगते हैं? क्या वो आपको एक दुबले पतले लगते होंगे? बट दे आर फिजिकली फिट। हमारे अंदर मास नहीं है पर हमारे अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आप कभी आके देखिए, हमसे कभी आप स्प्रिंट और रनिंग और पुशअप्स पुलअप्स का चैलेंज लगा कर देखिए। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर ये चीज़ करेंगे ना हमारे साथ, तो आपको सच में ये पता लग जाएगा कि हाँ, हम हैं क्या चीज़।
आप वहाँ पर फिजिकली फिट होते हैं। वहाँ पर आप इसलिए नहीं है कि आप मसल बिल्डअप करनी है आपको, वहाँ पर आप इसलिए है कि आपको वहाँ पर स्ट्रेंथ गेन करनी है। अब जब मैं ऑर्डिनरी स्कूल में था तो मेरी बातें भी ऐसी होती थी कि लाइक भाई आज BGMI खेल रहे हैं, कोचिंग की भी उतरेंगे, ठीक है, फ्री फायर खेलेंगे, बरमूडा ट्रायंगल, CS रैंक्ड का गेम लगाना है आप। पर अब ऐसा नहीं है। अब व्हाट आई थिंक अबाउट इस कि मेरे को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, मेरे को अपनी पुशअप्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, पुलअप्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, मेरे को अपने 100 मीटर स्प्रिंट का टाइम कैसे कम करना है। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ध्यान देना भी चाहिए। अब आप बताओ, आप खुद बताओ, क्या आपको खुद अच्छा लगेगा कि आप मतलब मोटे से हैं और आपको मतलब कोई मतलब यू डोंट हैव द एबिलिटी टू रन 100 मीटर इन मतलब आप 15 सेकंड्स के अंदर भी 100 मीटर नहीं भाग पा रहे, खुद अच्छा लगेगा आपको? लाइक खुद का मोटिवेशन डाउन होगा ना आपका। अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप पंचुअल हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं। पता है देयर इज अ थिंग कि हमारे सैनिक स्कूल्स में एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आप जो ड्रेस पहनते हैं ना, आप जो किट पहनते हैं, और आप जितना अच्छा पहनने की कोशिश करेंगे ना, और जितना अच्छा अपने आप को आप अपने आप को जितना अच्छा इंप्रूव करोगे, उतना कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे। आपने देखा ही होगा, जो ज़्यादातर सैनिक स्कूल्स के कैडेट्स होते हैं, रिमकोज हो गए, जॉर्जियंस हो गए, तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादातर फिट होते हैं। और कभी आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए, आप उनसे बात करके देखिए, आपको सच में बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा बात करके, ऐसा होता है। तो यही चीज़ है कि आपको फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना है, और आपका पंक्चुअलिटी भी है, आपका डिसिप्लिन भी है, आपका इंडिपेंडेंटनेस भी है, और आपकी OLQs भी है। तो ये सब चीज़ों पे आप सैनिक स्कूल में सब रोज़ ध्यान देते हैं, रोज़ इंप्रूव करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ अपने अंदर प्रोडक्टिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो यही लाइफ है हमारी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में। आप सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, क्योंकि अब टाइम तो बचा ही नहीं है। तो जितना हो सके उतने अपने क्या कहते हैं प्रैक्टिस करिए, टेस्ट वगैरह लगाइए, और अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। और फिर मेरा तो मेन गोल इंडिया ही है, तो मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। क्या पता आप मेरे सीनियर हो, जूनियर हो वहाँ पर हम पक्का मिलेंगे ज़रूर इंडिया में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।